प्रश्नावली आपका 3.4 का। देखिए क्वेश्चंस आपको कहता है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो सबसे पहला देखिए इसमें कहता है कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से आप हल ज्ञात करें। लेकिन आपको विलोपन विधि तो मैं नहीं बता पाया था, लेकिन अब क्वेश्चंस अगले चैप्टर में आया तो वो बता रहा हूँ। देखिए प्रतिस्थापन विधि तो मैं पिछले ही वीडियो में आपको सोल्व करके दिया हूँ, तो आप विलोपन विधि से सीख जाइए थोड़ा। देखिए इसमें विलोपन विधि से समीकरण है आपका, समीकरण है पहला, देखिए x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण फर्स्ट है। और दूसरा दिया है आपका, दूसरा दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4, इस प्रकार से दिया है। तो ये समीकरण आपका सेकेंड हो गया। लेकिन आप पहले लिखिएगा कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, तो आप लिख सकते हैं इसमें समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट है आपका x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, और सेकेंड में है 2x प्लस 3y बराबर 4, ये समीकरण सेकेंड है। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से लिए हैं, तो आप पहले इस दिमाग में एक बात तो फिट कीजिए कि आप x वाले को कटाना चाहते हैं या y वाले को कटाना चाहते हैं। तो आप अगर x वाले को कटाना चाहते हैं तो उसका अंक के साथ कोना कोनी गुना कीजिएगा, ठीक है। अगर आप x वाले को कटाते हैं तो इस स्टेप को थोड़ा सा समझना है। अगर आप x वाले को कटाते हैं तो x के आगे में देखिए 2 लगा है, तो यहाँ पर गुना 2 कीजिए, और इसके देखिए आगे में कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ पर 1 से गुना कीजिए। अगर आप गुना करते हैं तो क्या क्या आएगा, ये 2 से गुना आप सब में कीजिएगा, 1 से गुना आप टोटल में कीजिएगा, ठीक है। तो 2 से अगर हम गुना करते हैं तो आप देखिए 2x आएगा प्लस 2 गुना y तो 2y, फिर बराबर 5 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 10, इस प्रकार आएगा। लेकिन आप फर्स्ट को समीकरण सेकेंड मान लीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड तो है ही, लेकिन आप थर्ड मान लीजिए, तो यहाँ पर समीकरण क्या हो जाएगा थर्ड। अब देखिए इससे गुना आप तीनों में कीजिएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर 4, ये समीकरण कितना हो जाएगा 4 मान लीजिए इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका माइनस लगा हुआ था, तो यहाँ पर भी माइनस होगा ना, गलती हो गया था, यहाँ पर भी माइनस लगेगा, ठीक है। क्वेश्चंस में माइनस था तो हम माइनस नहीं रखा था, प्लस रख दिया था। अब देखिए इसमें आप यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, x वाले को कटाना था तो आपने गुणा कर दिया कोना कोना, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक स्टेप और समझिए कि आप जोड़ने पर लिखते हैं या घटाने पर लिखते हैं। जोड़ने के बाद आपका चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और घटाने के बाद आपका इस समीकरण में चिन्ह का परिवर्तन होता है। तो आप देखिए यहाँ पर लिखिएगा घटाने पर, घटाने पर, ठीक है। घटाने पर लिखे हैं तो आप इस समीकरण को देखिए, नीचे वाला को देखिए चिन्ह है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस। अब आप इसमें देखिए प्लस और माइनस ये दोनों कट हो जाएगा, यानी कट जाएगा, घट जाएगा तो 0 आएगा ना। तो आप इसमें देखिए प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5y, ठीक है। अब बराबर, अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस, इस वाले चिन्ह को देखना है, इस चिन्ह को नहीं देखना है। फिर तो प्लस और माइनस तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, 10 में 4 गया तो 6 हो जाएगा। तो आप इसीलिए y का मान आपका 6, ये गुणों में इधर लेकर के आएंगे तो भाग में, यानी 6/5 आ गया। अब आपका y का मान निकल गया ना, तो आप y का मान निकल गया तो आप y का मान समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ किसी में भी रख दीजिए, निकल जाएगा। तो आप समीकरण सेकेंड में रख दीजिए। अब आप लिखिएगा समीकरण सेकेंड में क्या लिखिएगा, समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, y का
मान रखने पर। अब आप y का मान रखते हैं तो समीकरण सेकेंड आपके पास क्या है, देखिए 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, अब y के जगह पर आप 6/5 रख दीजिए, सिर्फ y के जगह पर रखना है क्योंकि y का मान निकला है ना। तो आप लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा क्या, 2x माइनस 3 गुना y का मान आपके पास 6/5 है तो आप रख दीजिए 6/5। तो 2x बराबर में क्या था आपके पास, बराबर में 4। ठीक है, 2x 6 कितना हो जाएगा 18/5 बराबर 4। अब आप ये माइनस में उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 18/5। अब कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, एलसीएम ले लीजिए, 5 1 से भाग देंगे 5 तो 20 प्लस 18। तो 2x बराबर यानी 8 2 1 3 38/5। तो इसीलिए x बराबर, ये गुणों में इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग 38/5 गुना 2, ये 2 से कटाएंगे तो 19, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 19/5। आपका x का मान निकला और y का मान क्या आया है आपके पास 6/5, यही ना आया है। तो ये दोनों आपका हो गया आंसर। लेकिन आपको कहता है कि आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल करें, ये था आपका विलोपन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए वो तो अगले नेक्स्ट वीडियो में यानी पिछले वाला वीडियो में हम बता दिए हैं। तो आप दोनों विधि से हल कीजिएगा तो यही आपका आंसर निकल करके आएगा। तो आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है विलोपन विधि अच्छा है तो आप लिखिएगा विलोपन विधि, लिख दीजिएगा कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है, आपको जो अच्छा लग रहा है। ठीक है।